का स्वागत है। आज सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही का आलम है। पाकिस्तान की 1/3 आबादी इस वक्त दाने दाने को मोहताज है। घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, शहर, गांव सब पानी में डूब चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर आसमान से लगातार आफत बरस रही है और बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान की याद आई। जब लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तब पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग भारत से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा, दूसरी बातें बाद में देखी जाएंगी, इस वक्त तो खाने की जरूरत है, सब्जियों की जरूरत है। भूखे मरने से बेहतर है पाकिस्तान भारत से मदद ले, हिंदुस्तान से सब्जियां मंगवाए, गेहूं मंगवाए, जिससे कम से कम लोगों का पेट भरा जा सके। पाकिस्तान की जो हालत है उसे देखकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, पाकिस्तान के लोगों के साथ संवेदना जाहिर की, ऊपर वाले से पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए दुआ की। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर फॉर्मली कोई मदद नहीं मांगी है, इसलिए मोदी ने मदद के बारे में कुछ नहीं कहा। अब पाकिस्तान की सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार से, अपने ही प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भारत से मदद मांगने में गुरेज ना करें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं, लोग किस हद तक परेशान हैं, बारिश ने पाकिस्तान में कैसा कहर बरपाया है। जो जिंदा हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा, जो मर गए उन्हें दफनाने के लिए 2 गज सूखी जमीन नहीं मिल पा रही। घर बह गए या गिर गए और कब्रिस्तानों में पानी भरा है। सरकार और फौज राहत के कामों में लगी है, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की माली हालत वैसे ही बहुत खराब है। पाकिस्तान की गरीबी में आटा कैसे गीला हो गया और कितना गीला हो गया, यह आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो खौफनाक तस्वीरें दिखाता हूं जब बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। लोगों की चीखें आपके कलेजे को चीर देंगी। क़यामत तक क़यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या पाक परवरदिगार, या अल्लाह तबाही दाऊ गोरा तबाही तबाही क़यामत तक क़यामत। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्वात वैली की है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से एक तरफ पानी का सैलाब आया, दूसरी तरफ से लैंडस्लाइड हुआ और सड़क पर जो गाड़ियां थी वो कुदरत के कहर के बीच फंस गई। किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग दूर से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे, जब उन्होंने एक बस को खाई में गिरते देखा तो उनके मुंह से चीखें निकल गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के लोग कितने बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहदी सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा, और चारों के चारों सूबे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, यानी पाकिस्तान के 33% इलाके में पानी भरा हुआ है। पाकिस्तान की करीब 3.5 करोड़ आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। ये संख्या इतनी है जो श्रीलंका की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलीजुली आबादी से भी ज्यादा है। करीब 3.5 करोड़ लोगों का घर बाढ़ में या तो टूट गया है या सैलाब में बह गया है। जिनके घर टूटे नहीं, पानी में डूब गए हैं। सरकारी फिगर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक इस बाढ़ से पाकिस्तान की करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें सैलाब में बह गई।
157 ब्रिजेस, पुल ऐसे हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रेल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। लोगों की आंखों के सामने उनके घर पानी में समा रहे हैं, लेकिन किसी के बस में कुछ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। बदल गोफर ऐसी शीरा लग गया, कैसी से दुई शीर गया हुआ। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। लोगों के पास जो खाने पीने का सामान था वो बाढ़ के पानी में बह गया और सरकार के पास स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत यह कि बारिश का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरे पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ में खड़ी फसल डूब गई है। यानी जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो अगले साल तक पाकिस्तान के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में अनाज, फल और सब्जियां नहीं है। इसीलिए आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियों के दाम 2 दिनों के अंदर 5 गुने तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में टमाटर और प्याज इस वक्त 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई के दर पहले ही 20% से ज्यादा थी। अब इस बाढ़ के कारण हालत और खराब हो गई है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल चैनल पर कबूली है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो तो अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस वक्त दूसरी बातें सोचने से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम को खाना देने पर फोकस करना चाहिए, और इसके लिए इंडिया से मदद लेनी पड़े तो इसमें भी गुरेज नहीं करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो आम जनता को राहत देने के लिए हिंदुस्तान से सब्जियां मंगाना चाहते हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, और हम उनमें से नहीं है जो डिनाई करें। मैं समझता हूं कि बहुत महंगाई है, और मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूं मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है। आपने को मैं ये बताने लगा हूं कि 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए। असल में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद आया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का हाल देखकर पाकिस्तान की जनता के साथ हमदर्दी जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया था कि भारत इस मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी देश से पूरी हमदर्दी रखता है। वो बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें मुश्किलों से जल्द राहत मिले। और मोदी की बात सही है कि पाकिस्तान में बाढ़ का संकट इतना बड़ा है कि उसके सारे रिसोर्सेज, फौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ मिलकर भी बाढ़ के प्रभावित लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब से इस तरह घिरे हैं कि उनके लिए कहीं आना जाना नामुमकिन है। और मुश्किल है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि बाढ़ में फंसे लोगों के लिए टेंट्स का भी इंतजाम कर सके। हालात इतने खराब हैं कि अब लाशें सड़ने लगी हैं। जिन लोगों की नेचुरल डेथ हो रही है उन्हें दफन करने के लिए सूखी जमीन नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा मदद जुटाने की जिम्मेदारी दी है।
आज बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया से मदद की अपील की। कहा कि उनके मुल्क को फौरी तौर पर कम से कम 16 करोड़ डॉलर यानी करीब 13 अरब रुपए की मदद चाहिए। अगर ये मदद न मिली तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। 33 मिलियन पीपल, वो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूं आपके लिए। श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक अब कोई नजदीक तक नहीं पहुंचे। द sheer size and scale of the movement of these people, और ये बेघर हो चुके हैं, इनके घर टूट चुके हैं, उनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। मसला हमारा इस वक्त ये है कि जो मुतासर अफराद है उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि हमारा टेंट्स कम पड़ रहे हैं, हमारा दवाइयाँ कम पड़ रहे हैं, हमारा खाने पीने के अशिया कम पड़ रहे हैं। तो there's a discrepancy in the perception। जो लोग समझते हैं कि इतना सारा सामान है तो ये इनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि कोई ज़रूर दरमियान में चोरी कर रहा होगा। एक्चुअल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है जो मुतासर अफराद हैं उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि सामान कम पहुंचता, सामान कम है और तादाद इतना ज़्यादा है। मसला हमारा ये है कि अगर हज़ारों लोगों को टेंट्स की ज़रूरत हो और आपके पास hundreds of टेंट्स होंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन हकीकत यह है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो हमारे ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो मुतासर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास अमदाद है वो कम है। और यही वजह है कि आज हमने ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट्स हमें इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। बिलावल की बात सही है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा घर बह चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ 5 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, उसे देखकर आर्मी चीफ का सब्र भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आवाम से मदद की गुहार लगाई, दूसरे मुल्कों में बसे पाकिस्तानियों से मदद भेजने की अपील की, दूसरे देशों से पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की बात कही। जनरल बाजवा ने कहा जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने में 10 साल लग जाएंगे। चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एक फौजी आमतौर पर इस तरह की निराशाजनक बातें नहीं कहता, लेकिन अगर पाकिस्तान का जनरल ये बात कह रहा है, आर्मी चीफ ये बात कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलात
कितनी बड़ी होंगी। ये सही है कि पाकिस्तान का करीब 40% इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में बह गया है, बर्बाद हो गया है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नागरिक भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद पाकिस्तान की जनता की उम्मीदें भारत से बहुत बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है और लोग मोदी से मदद मांग रहे हैं। बड़े लीडर के तौर पे जो है ना वो मोदी जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दी है, भाई। लेकिन एंड पे अगर एक लाइन थोड़ी सी और ऐड कर देते ना कि हम इंश्योर करते हैं कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो सका हम भी जो है ना वो थोड़ा हेल्प आउट करेंगे, ये अगर जुमला लिख देते ना तो बहुत ज़्यादा मजा आता। लेकिन फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो अपने नोटिस में लिया, लेकिन आगे ज़ाहिर बात है आगे जाके जो है ना वो इंडिया ज़रूर हेल्प आउट करेगा इसके ऊपर। इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो इन्होंने किया कि बंद की ट्रेड या जो भी, वो भी एक बहुत गलत फैसला है भाई। वो आज भी हम अवामी उसको प्रेशर बोलते पे हैं। था यार, वो भी अवामी प्रेशर आज पे भी हम उसको भाई गलत ही बोलते हैं क्योंकि हेल्प करे आई थिंक लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक देखें कि आपका पूरा मुल्क डूब गया है। सही बात है। पूरा मुल्क आपके बुरे हालात हैं। मैं तो अगर वो कर रहे हैं तो नहीं, आवाम तो सारी वो एक ही है। हम मेरा ख्याल उनको इस वक्त पाकिस्तान में करीब 3.5 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत है। उन्हें 2 वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए टेंट, कपड़े और दवाएं चाहिए। ये लोग रोटी के लिए पाकिस्तान की फौज की गाड़ी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खिलाने के लिए न अनाज है, न खरीदने के लिए पैसा है। दूसरी तरफ मुश्किल यह है कि जिन इलाकों में पानी नहीं भरा है, जिन शहरों में हालात थोड़े ठीक हैं, वहाँ सब्जी और दूध की सप्लाई बंद हो गई है। इसलिए खाने पानी की चीज़ें की कीमतें कई गुना बढ़ गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर अफसोस जताया, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भारत से सब्जियां मंगाने की बात की, तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत को भारत की मदद लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइंस की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स है कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज इस वक्त 500, 400, 300 से लेके 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है और हम एशियंस तो उसका बहुत हर हांडी में वो डलता है, जो मर्जी आप पकाएं, दाल पकाएं या कुछ और पकाएं उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीजें मंगवाएं, क्योंकि वहां पे फसलें तबाह नहीं हुई, इस तरह का फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की ऑलरेडी तबाह हो चुकी है और दूसरा हमारे पास अफगानिस्तान या फिर ईरान है, तो ज्यादा चीज फिर अफगानिस्तान से आया करती थी इस तरह की, तो वहां पे भी काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से ये बातें हो रही है कि आप खोल के और ये मतलब ले क्या है इसमें, मतलब इसमें बड़ा छोटा क्या मसला है आप लोगों को। पाकिस्तान के हुक्मरान भी समझते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो लोग शहरों में हैं जहां पानी नहीं है वो हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बारिश बंद हुई है, लेकिन लोगों के पास मदद पहुंचाने में बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस सैलाब से पाकिस्तान के जितने लोगों पर असर पड़ा है, उतने लोग तो मुल्क के बंटवारे के वक्त भी प्रभावित नहीं हुए थे। जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सके। जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है, सर ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, अब पहाड़ी इलाका है,
और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ, लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है। और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करे तो कहाँ करे, हर तरफ पानी ही पानी है। सो पानी एक दो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे। ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता। ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था। हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं, अभी तक गाँव को गोटों को गाँव को हम इवैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बर्बादी का आलम कैसा है? पाकिस्तान पर ऐसी आपदा कभी नहीं आई, ये बात सही है। हर तीसरा पाकिस्तानी बाढ़ की चपेट में। मैं कुछ फिगर्स आपको बताता हूं। पिछले 30 साल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल एवरेज 134 मिलीमीटर बारिश होती है, 134 मिलीमीटर। लेकिन इस बार अब तक 380 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी 2.5 गुने से ज्यादा। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मुसीबत है क्योंकि वहां 30 साल में बारिश का एवरेज हर साल 130 मिलीमीटर है, 130 मिलीमीटर। लेकिन इस बार 6 गुना से ज्यादा बारिश हो चुकी है, इसलिए बलूचिस्तान तबाह हो गया है। चूंकि हालात बहुत खराब हैं, इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से मदद के लिए अपील कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत से मदद सबसे जल्दी मिल सकती है। दोनों देशों के बीच में रेलवे और सड़क की कनेक्टिविटी मौजूद है, जिससे भारत बहुत आसानी से पाकिस्तान को सामान भेज सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल चाहते हैं कि इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाए, कम से कम सब्जियां ही मंगा ली जाएं। लेकिन मिफ्ता ने कहा कि पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से भी बात चल रही है और जल्दी ही मदद मिलने की उम्मीद है। टर्की है, ईरान है, हम उनसे भी लेंगे, दुबई से भी हम ट्रांजिट करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों में, आज हमने कल रात को कॉमर्स सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, दीगर लोगों से बात हुई है, कल रात से ये काम शुरू हो गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी हो गया है और इंशाल्लाह 1-8 दिन के अंदर हम ये सबरी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्जी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे, बिलखुसूस प्याज एंड टमाटर वगैरह, ताकि इनकी जो प्राइसेस हैं उस पर थोड़ा ठहराव आ सके। मैं ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं अफसोस कर रहा हूं और मैं माजरत कर रहा हूं मेरे भाइयों से, बहनों से, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने डिफॉल्ट बचाया है। आप देखें कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। खुदा न खास्ता माज़अल्लाह अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, ये इमरान खान की गलत पॉलिसी की वजह से ये जो 20,000 अरब रुपए आपने 4.25 साल के अंदर जो डेट जमा करी है, 80% जो 70 साल में हुई थी, ये जो आपने गलतियां करी हैं, जो टैक्स कम कलेक्ट किया है, जो आपने दीगर और मसाइल किए हैं, उसकी वजह से, सर्कुलर डेट वगैरह की वजह से जो महंगाई आज आई है, अल्लाह ने चाहा तो इसको भी काबू पा लेंगे। पाकिस्तान का खजाना खाली है, मुल्क दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब, यूएई और चाइना ने कुछ मदद दी थी। पाकिस्तान कर्ज हासिल करने के लिए आईएमएफ से बात कर रहा है, लेकिन इस भयंकर बाढ़ ने तो पाकिस्तान को तबाही से इतना बर्बाद कर दिया है कि वहां के प्लानिंग मिनिस्टर का कहना है कि उनके मुल्क को बाढ़ से उबरने के लिए $10 अरब चाहिए और ये अंदाजा तो शुरुआती है। इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को तकरीबन इब्तदाई तखमीने के मुताबिक $10 अरब से ज़्यादा दरकार होगा बहाली के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो मुख्तलिफ शोबों में उसको पूरा करने के लिए एक हमें बड़ी सरमाया दरकार होगा, जिसे हम इब्तदा में अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें, अपने बहनों और भाइयों की मदद कर सकें, उसे करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट है कि हम अपने अखराजात में कटौती करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम मुहैया कर सकते हैं वो मुहैया करें। पाकिस्तान में परिस्थितियां कितनी खराब हैं, ये इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान को 1000 करोड़ रुपए चाहिए और कोई उन्हें 16 करोड़ रुपए देने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जनता अगर हिंदुस्तान से मदद की उम्मीद कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिंदुस्तान सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए भारत को पाकिस्तान की मदद करनी भी चाहिए और भारत ने इससे पहले कई मौकों पर पाकिस्तान की मदद की भी है। इससे पहले 2005 में जब पाकिस्तान में भूकंप आया था, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को राहत सामग्री के अलावा $2 करोड़ की मदद भेजी थी। 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी, $2.5 करोड़ की हेल्प की थी। उस वक्त हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि थे। हरदीप पुरी ने ही बान की मून की मौजूदगी में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को $2 करोड़ का चेक सौंपा था। अब पाकिस्तान फिर से मुसीबत में है, पड़ोसी मुश्किल में है, तो पाकिस्तान के लोग एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की फौज को भारत के प्रति अपना नजरिया और अपना रवैया दो बदलने की जरूरत है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता आया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पिछले साल अफगानिस्तान के लोगों ने जब भारत से मदद की गुहार लगाई तो मोदी ने अफगानिस्तान को मदद भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त राहत सामग्री के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को यह रवैया बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की सरकार को भारत सरकार से औपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि किस तरह की और कितनी मदद चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने देश की खबरों की तरफ रुख करते हैं।